गौ हत्या का हिंदू समाज जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है, हर व्यक्ति, मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्योंकि गाय का बलात्कार हो जाता है, उसके लिए कोई नीति नहीं है, कोई धारा नहीं है। सिर्फ 299 लगता है क्योंकि धार्मिक, पर उसको आप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सकते। सिमी के आतंकवादियों के साथ तस्करी करते हैं, पीएफआई, हंट जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। कल सुबह से निकले हुए हैं दंडवत यात्रा करते हुए, और उनके पास एक मुद्दा है। वो मुद्दा लेकर कलेक्ट्रेट जाएंगे दुर्ग, दंडवत यात्रा करते हुए। गोली मारे, अगर 10-50 नामी तस्कर गोली मार देंगे, तस्करी का आंकड़ा धीरे धीरे कम, क्योंकि भय भी इतनी होती, बुजुर्ग कहा गया है। जैसी मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, स्वाभाविक तस्करी में कहीं ना कहीं रोक आएगी। हिंदू संगठन में तस्कर घुस गया, भगवाधारी तस्कर, और तस्कर जो स्लीपर सेल बना के, उनको यह है कि तुम संगठन में जाओ, भगवा वस्त्र पहनो और संगठन में पद ले लो, पैसा, क्योंकि संगठन में जो पैसा देता है उसको पद मिल जाता है। जो मांग करने की जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके होती हैं। आप जाके आराम से भी मांग कर सकते थे। आपने दंडवत यात्रा को ही क्यों चुना? भारत में कई यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं के पीछे एक जिम्नी बनती है, और एक ऐसी यात्रा किया जा रहा है दंडवत यात्रा, एक गंभीर मुद्दे पे, जो मुद्दा वर्षों से बना हुआ है और उस मुद्दे पे ढंग से कोई काम नहीं किया जा रहा है। उस मुद्दे पे काम करने के लिए तमाम संगठन हैं, पर हो सकता है कि वो औपचारिक तरीके से बस सामने आते हैं, उसके बाद अंदर चले जाते हैं। पर कई लोग उस मुद्दे के लिए हर जोर लगाते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जो कुमारी टोल प्लाजा से कल सुबह से निकले हुए हैं दंडवत यात्रा करते हुए, और उनके पास एक मुद्दा है। वो मुद्दा लेकर कलेक्ट्रेट जाएंगे दुर्ग, दंडवत यात्रा करते हुए। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो उनका परिचय लेंगे और जानेंगे क्या ये कोई संगठन से हैं या ये सभी समाज के लिए ये इस मुद्दे को लेकर निकले हैं। तमाम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश बिशन, मैं पूरे प्रांत में गौरक्षा, गौ संवर्धन के लिए कार्य करता हूँ। लगातार हर जिले में जा जाके उनके सीमा क्षेत्र से मैं लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन भी मैं दंडवत यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि आधा घंटे के आंदोलन में कोई परिवर्तन नहीं आता, और आधा घंटे के अंदर जो लोग आते हैं लंबे, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए जनमानस को लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार भी सोई हुई है और हमारे हिंदू समाज के बहुत लोग उनको जगाने के लिए, तो मैंने सर कम से कम 3 दिन की यात्रा हो, ताकि समाज में कुछ तो गाय का कितना महत्व है करके। तो मेरा प्रयास है लोग जन जागृति आए और सरकार देगी, क्योंकि सरकार गौधन संवर्धन के लिए कोई ठोस नीति बनाती। आज गाय का बलात्कार हो जाता है, उसके लिए कोई नीति नहीं है, कोई धारा नहीं है। सिर्फ 299 लगता है क्योंकि धार्मिक, पर उसको आप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सकते। रेप जैसी, गाय का लगातार रेप हो रहा है, उसके लिए कोई धारा राज्य सरकार अभी तक नहीं बना रही है। दूसरा ये हमने मांग रखा है कि गौवंश को राजमाता बना दिया जाए, क्योंकि आस्था केंद्र है, और प्रस्ताव पास केंद्र सरकार को दिया जाए, राष्ट्र माता के लिए और राजमाता के लिए। और वेटनरी विभाग जो है राज्य सरकार का, वो आईसीयू में है, मरचुरी केंद्र जैसी स्थिति है। अगर व्यक्ति गौवंश को इलाज कराने जाता है तो डॉक्टर को ढंग से इलाज करते नहीं, सर्जरी नहीं कर पाता, कोई ना कोई बहाना कर देता है। कृत्रिम गर्भाधान मत हो, जर्सी पूर्ण से प्रतिबंध हो जाए। गौधन आधारित कृषि के लिए सरकार एकदम सख्त निर्णय ले। गौ पालन के लिए कुछ ऐसी सब्सिडी वाली योजना बनाए, जो सब्सिडी उसी को दे जो गौ पालन करे, या ऐसी योजना बनाए कि अगर कुछ उसको कुछ योजनाओं में फ़ायदा दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री घर योजना हो या अन्य योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो उसी को दे जो गौपालक करे, तब गौवंश बचे। क्योंकि जैविक कृषि के लिए गौवंश बहुत जरूरी है। गौवंश विलुप्त हो जाएंगे तो इस जैसे जैविक कृषि दोबारा नहीं हो पाएगी। फिर वही केमिकल वाला दिखाएंगे, जो आज लोगों का स्वास्थ्य खराब है। अनेक तरह की बीमारियाँ ऐसी हो रही, जिसका डॉक्टर इलाज का पता लगा नहीं पा रहे हैं, और व्यक्ति असमय मृत्यु हो जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेके हमने दंडवत यात्रा चालू की है, और लगातार पूरे प्रदेश में करें, हर जिला, अभी बिलासपुर में करेंगे, फिर से बलौदाबाजार में करेंगे, फिर धमतरी में करेंगे। हमने जिले वाइज 15-15 दिन के गेप में, क्योंकि दंडवत यात्रा में काफ़ी लंबा समय लगता है, फिर वहाँ रणनीति लगती कैसे क्या करना। और हम इससे हम विरोध नहीं करने जा रहे हैं, हम अपनी ही सरकार जिसको हमने बनाया उससे मांग करने जा रहे हैं। ये विरोध रैली निकले तो विरोध होगा, विरोध नहीं, अपने परिवार में तो व्यक्ति मांग करता है ना, तो ये लोगों को दिमाग से निकाल दे कि हम विरोध करने जा रहे हैं। परिवार एक बड़ा परिवार है, सरकार, उस परिवार से हम एक नैतिक मांग करने जा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं कर रहा, पूरे समाज के लिए कर रहा हूँ। तो आज जब आप कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे तो अच्छा, कल तक पहुँचेंगे, और लगातार आप कुम्हारी से निकले हुए हैं। कई बार कुम्हारी टोल प्लाजा में भी बीते कुछ महीने पहले गौ तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें ट्रक में बहुत सारे मवेशियों के वो थे। ये सब जो जब खबर आप तक पहुंचती है कि इस तरह से तमाम तस्करियां चल रही हैं और उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनके साथ गलत कृत्य किया जा रहा है, ये सब जब खबरें आप तक पहुंचती है, क्योंकि आप एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं गौ माता को लेकर, गौ सेवा को लेकर, जब ये खबरें आप तक पहुँचती हैं तो आप क्या राय रखते हैं उसको? खबर तो रोज़ आती है, आज यहाँ से पैदल तस्करी है, उसके पीछे इस नेता का हाथ है, वहाँ से तस्करी हो, इस नेता के पीछे हाथ है। प्रॉब्लम, समस्या ये है मेन, हिंदू संगठन में तस्कर घुस गए, भगवाधारी तस्कर, और तस्कर जो स्लीपर सेल बना के, उनको यह है कि तुम संगठन में जाओ, भगवा वस्त्र पहनो और संगठन में पद ले लो, पैसा, क्योंकि संगठन में जो पैसा देता है उसको पद मिल जाता है, और फिर उसकी आड़ में तस्करी चालू है, लंबे समय से चल रही है। मैं लगातार इसको उजागर कर भी रहा हूँ। मनोज जंगिल नाम के तस्कर को एक संगठन ने अपने इसमें गौरक्षा प्रमुख बनाया था। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि वो तस्कर है, तस्कर है, तस्कर है, पर किसी की आँख नहीं खुली। पर अब भगवान की कृपा से मनोज जंगिल, रजत मिश्रा, हरीश की पुलपट्टी खुल गई है, पूर्ण रूप से बड़े तस्कर हैं। सिमी के आतंकवादियों के साथ तस्करी करते हैं, पीएफआई, हंट जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदुओं में बता रहा हूँ मैं, हिंदुओं में
ये सिर्फ पैसे के लिए देश धर्म सब चीज़ को बेचने को तैयार है। मैंने तो ये भी मांग करी गृह मंत्री जी से, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि अब वो समय नहीं है कि इनको हम जेल में डालें और 10 दिन बेल ले लें। अब गोली मार देना चाहिए। मनोज जंगेल, सानू कुरैशी, इमरान, जब्बार जिससे तस्कर जितने, इनको गोली मार। चाहे विवेक तिवारी ब्राह्मण है पर छत्तीसगढ़ का बड़ा सिंडिकेट तस्कर है, दुकालू के बड़ा तस्कर है, और ये ऑन रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड में भी है, पर पुलिस के आला अफसर भी मिले हुए हैं। समस्या ये, तो मेरी एक मांग इसमें भी है, गोली मारे। अगर 10-50 नामी तस्कर गोली मार देंगे, तस्करी का आंकड़ा धीरे धीरे कम, क्योंकि भाई बहन प्रीति नहीं होती, बुजुर्ग कहा गया। जैसी मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, स्वाभाविक है तस्करी में कहीं ना कहीं रोक आएगी। जो मांग करने की जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके होती हैं। आप जाके आराम से भी मांग कर सकते थे, आपने दंडवत यात्रा को ही क्यों चुना? क्या है, इतने सारे ज्ञापन दे चुके हैं इस 25 सालों में, पूरी फाइल बन गई है ज्ञापन दे। ये कठिनाई वाला रास्ता जरूर समझते हैं, सीधे रास्ते से मत बोलते, उंगली टेढ़ी करना पड़ता है तो टेढ़ी करेगा सर। हमने आंदोलन के बहुत सारे तरीके निकाले हैं और हम लोग अब कुछ युवतियों को भी तैयार कर रहे हैं कि वो इस आंदोलन में शामिल हो। समझ में तो आए, क्योंकि हम तो किसी प्रकार का हिंसा तो आंदोलन नहीं कर सकते, पर हमारी पीढ़ी देख हो सकता है कई लोग का दिमाग परिवर्तन, हाँ यार बात सही है, इस मुद्दे में दम है, इस मुद्दे में कार्य करना चाहिए। और सरकार भी चाहती, जनता जागरूक होगी तब सरकार करेगी। सरकार डरती है 100 चोर इकट्ठा हो जाए तो उसी पक्ष में आ जाती है। समस्या ये है, जनमत का जो संग्रह है ना, तो चोरों का भी है, तो सरकार वहाँ दब जाती है। अब आपकी इतनी सारी मांग है, अगर उसमें फिर से सुनवाई नहीं हुई तो अब इसके आगे आपने क्या सोचा है, क्या विचार है? मैंने जहाँ जहाँ आंदोलन किया है वहाँ बाजार बंद हुए, तस्करों की लिस्ट बनी, तस्करों को उठाने का वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करना चालू कर दिया है। 70% भी अगर पूरे प्रदेश में अगर हो जाए ना तो 30% तो जनता कर लेगी, और वो काम तो चालू करे। पर कुछ जिलों में रायपुर में चालू हो गया, जैसे भी हुआ चालू हो रहा है। बलौदाबाजार में जो एसपी यहाँ के बलौदाबाजार में काम किया, हमारे बोलने पे, हमारे आंदोलन के समय उन्होंने काम किया और हमारा उन्होंने सहयोग किया। तो जो अधिकारी दिखते हैं कि हाँ इस मुद्दे को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जनमत से आवाज़ आए। अब वो सीधे पकड़ ले तो उनकी नेता फ़ोन कर देता है, पर जनता के पीछे जब आवाज़ जाएगी तो नेता भी चुपचाप रहेगा और प्रशासन को भी कार्रवाई करने में आसानी होगी। तमाम जो संगठन है जो ये दावा करती है कि गौ माता के लिए हम अपनी जान दे देंगे, वो कुछ समय पर दिखती हैं और फिर मेन मुद्दे पे वो दिखते नहीं है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन में बहुत अच्छे लोग भी हैं, पर क्या है, संगठन अधिकतर संगठनों में क्या होता है, फाइनेंस और तस्करी करते हैं। तरीके लगा किसी हिंदू को प्रतिनिधि बना करते हैं, कई लोग मित्रता निभाते, तो मेरे मित्र है यार मैं क्यों किसी पंगा लूँ। अभी संगठन में सलीम कवाड़ी एक रहता है हमारे यहाँ, वो नामी तस्कर है, वो ऑन रिकॉर्ड तस्कर है, स्क्रैप से लेकर ड्रग्स, माफिया, सीमी, पीएफ सब जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो व्यक्ति संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता का पड़ोसी है, उसने आज तक उसका नाम नहीं लिया सलीम कवाड़ी तस्कर है करके। आप पुलिस रिकॉर्ड में ना क्यों लिया? मित्रता निभाते हैं इसलिए। और संगठन में अच्छे लोग जो करना चाहते हैं उनको वो लोग दबाते हैं, या तो जैसे हम लोग काम करेंगे तो उसमें बोलेंगे उस संगठन के उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रैली समझ जाओ। मेरी क्या व्यक्तिगत रैली है क्या? मेरी मांग है जिससे तुम्हारा ही भला होगा, समाज का ही भला होगा। मेरा कोई रोजी रोटी चलेगा नहीं इससे, पर मेरे अंदर पीड़ा है कि जिस सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ उसका मूल गाय है, जहाँ गाय खत्म हुआ सनातन खत्म हो जाता है। उस मूल के लिए लड़ रहा हूँ, तो उसमें क्या किस संगठन का, क्या किस संगठन का, हर संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पर मैंने वहाँ की व्यवस्था ऐसी देखी है, मुझे लगता है कि इन लोग इस तरीके से काम कर पाएंगे, इसलिए मैंने स्वयं निर्णय जहाँ मेरे से जो बनेगा मैं करूँगा। जन भागीदारी के लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे गौ माता को लेकर, कि वो किस तरह से उनकी रक्षा करे, उनको आदर दे, सम्मान दे, किस तरह से? मेरी एक ही मांग है, मैं जनता से है, घर में नहीं रह सकते पर घर के सामने आती तो भोजन कराए। चोरी तो नहीं, डकैती से भोजन बनती है, उसमें डंडा मार के भगाते। और एक तरफ हम त्यौहार आता गौ माता की जय, गौ माता, पूरे जितने कथावाचक हैं जितने हैं गौ माता के इतने आसानी से बोलते हैं, पर उनके आसपास ही गाय नहीं दिखती, उनके लोग जो गुरुचल वो गाय नहीं दिखती। अपने घर के आसपास मत पकड़ाओ नगर निगम से, हमने उनकी भूमि में ये बड़े बड़े पुल बना दिए, घर बना दिए, चारा भूमि खा गई, तो अपने को पापी समझ के कम से कम खाना खिलाओ। खाने बैठे किसी गोबर करती है, गोबर में भी लक्ष्मी निवास करती है। आप उसको अनाज खिलाओगे तो गंदा करेगी, हरा चारा खिलाओगे तो अच्छा करेगी। बाद में उसी गोबर को लिपते हो जब समय आता है, त्यौहार आता है, तो तुष्टिकरण ना करें। गौ पालन के लिए नए नए तरीके अपनाएं और गौवंश को बेघर ना करें। जो गौत करते हैं ना गौठान में, यहाँ गौवंश तस्करी हो रही है, यहीं गौवंश मर रहे हैं आपस में लड़के। गौ हत्या का हिंदू समाज जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है, हर व्यक्ति, मैं भी जिम्मेदार हूँ क्योंकि समाज में भी अंग हूँ, तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है गौ हत्या का। आपने हर चीज़ इतनी स्पष्टीकरण से रख दिया, कहीं विवादों में ना आ जाए। मैं तो हमेशा विवाद में रहता हूँ, मेरे को विवाद से फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और सबको मालूम है। और इसलिए राजनेता, अधिकारी जो लोग गलत हैं वो डरते हैं, जो अच्छे लोग सपोर्ट करते हैं स्वयं आते हैं। जैसे भाई साहब ने यहाँ नाश्ता करा था, भाई हम जानते भी नहीं थे, तो आप जैसे लोग आते करा देते हैं। तो ये है एक यात्रा, जिस यात्रा में बहुत अहम मुद्दे बने हुए हैं, और ये कल तक जाएंगे कलेक्ट्रेट तक और अपनी बातें रखेंगे। लगातार ये कई जिलों में जाकर इस तरह की दंडवत यात्रा किए हैं, आंदोलन किए हैं गौ माता को लेकर, गौ तस्करी के विरोध में कई बार इन्होंने आवाज़ उठाया है। लगातार इनकी जो ये यात्रा है, इनका जो ये संघर्ष है गौ माता को लेकर, ये लगातार जारी रहेगी। हम भी आगे कोशिश करेंगे ये संघर्ष दिखाते रहें। बाकी के अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।